हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटोर नदीम सैफी और आज बच्चों स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9। क्लास 9 की 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ दो टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम बताना चाहते हैं। क्या है इन टॉपिक के बारे में? एक तो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शांत दशमलव। एक है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको बोलते हैं अशांत दशमलव। क्या होते हैं ये दोनों बच्चों? टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, देखो यहीं से पता लग रहा है, शांत शांत स्वभाव वाला इंसान, बिल्कुल शांत हो, जैसे कोई किसी से मतलब ना हो। ऐसा डिविजिबल, ऐसा भाग जिसे करने पर पूरा का पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाए। जैसे अगर हमने किसी का डिवाइड दिया और वो 0.256 ऐसे करके जाके खत्म हो गया, ये क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। ऐसा डेसिमल जो हमारा कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर होगा टॉपिक। इसके बाद जैसे अगर मैं मान लू 0.5 है, 0.9 है, ऐसे कोई भी अगर हमारे पास कोई भी आते हैं, 2.25 है, ऐसे डेसिमल जो हमारे कंप्लीटली डिविजिबल हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग, इसी से पता लग रहा है अशांत दशमलव। ऐसे दशमलव जो बिल्कुल शांत ना बैठते हो, उद्मियों कितना भी मान लो, कितना भी पीट लो, बच्चे कुछ ना कुछ ऊधमबाजी करेंगे ही, मतलब उनको ऊधमबाजी करनी है। ऐसे दशमलव, ऐसी हमारे पास मतलब संख्याएं जिनको अगर हम डिवाइड देते हैं तो वो हमारे पास लगातार रिपीट पे रिपीट होती चली जाती है, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। बच्चों टॉपिक जहां तक है मेरा मानना क्लियर होगा। इसके बाद हम पहला क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, बहुत ही सिंपल है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 36/100। इसने पूछा है ये हमारे पास मतलब शांत दशमलव है या नहीं है, या फिर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। चेक करते हैं। क्या करेंगे? 100 का डिवाइड देंगे 36 में, नहीं जा सकता। पॉइंट लगा सकते हैं तो 0 पॉइंट, यहां पर पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 बढ़ सकती है। 100 3 जा 300, बचे कितने? 660 बचे। अब देखो पॉइंट अगर हमारे पास लग जाता है तो हम कितनी भी जीरो को बढ़ा सकते हैं, एक बढ़ा लो, दो बढ़ा लो, तीन बढ़ा लो, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। एक जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या माना जाएगा? टर्मिनेटिंग माना जाएगा। टर्मिनेटिंग मतलब हिंदी में बोले तो शांत बोला जाएगा। ये क्या बोला जाएगा बच्चों? शांत दशमलव माना जाएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है। अगला टॉपिक क्या है? कि 11 का 1 में डिवाइड देना। क्या है क्वेश्चन? 1/11। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों 1/11। 11 का 1 में नहीं जा सकता, जीरो लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे। अब देखो अभी भी नहीं जा सकता, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी भी जीरो लगा सकते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा? 99। 9 टाइम जा सकता है 99। यहाँ पर कितना बचेगा? 1। फिर से हम दो जीरो बढ़ा सकते हैं, फिर से क्या आएगा? 99। अब देखो बच्चों ये ऐसा दशमलव है जो हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या होगा स्टूडेंट? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग बोले तो अशांत बोलेंगे। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम कराते हैं इसके सारे पार्ट्सों को धीरे धीरे, सभी पार्ट्स हम इसको कराएंगे। फटाफट से इसको कॉपी कीजिए और सारे क्वेश्चंस को हम बकायदा धीरे धीरे सॉल्यूशन कराएंगे आपको। स्टूडेंट अब इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास। थर्ड पार्ट है 4 होल 1/8। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं। होल का मतलब क्या होता है? होल का मतलब होता है ऐसी संख्याएं जिनका इससे मल्टीपल करके इसे प्लस करते हैं, ऐसी संख्याएं। 8 4 जा 32 और 1 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 33/8। अब हमें क्या करना है? 8 का 33 में डिवाइड देना है। 8 4 जा 32, बचे कितने? 1। पॉइंट लगा सकते हैं, जीरो आ जाएगा। 8 1 जा 8, बचेगा कितना? 20। 8 2 जा 16, बचेंगे कितने? 4। फिर जीरो लगा सकते हैं। 8 5 जा 40, तो हमारे पास बेटा क्या आ गया? ये 4.25 आ गया, 125। और ये क्या होता है हमारे पास? टर्मिनेटिंग होता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? टर्मिनेटिंग लिखेंगे। शांत भी कह सकते हैं, एक ही बात है बच्चों, मैं बताता चल रहा हूं बार बार। इसके बाद देखो इसका फोर्थ पार्ट है स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है? 3/13। 3/13, तो हमें क्या करना है? 13 का 3 में डिवाइड देना, नहीं जा सकता, पॉइंट लगा देंगे। 13 2 जा 26, बचे कितने? 4। फिर हम पॉइंट हमारा लगा हुआ है, जीरो बढ़ा सकते हैं।
13 3 जा 39, बचा कितना 1, फिर से जीरो लगा सकते हैं, नहीं जाएगा, फिर से एक और जीरो लगा सकते हैं, तो क्या हो सकता है बेटा, क्या हुआ, 13 7 जा 91, कितना बचेगा 9, फिर से जीरो लगा सकते हैं, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, लगातार चलता जा रहा है, तो ये क्या होगा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा, 0.237 के बाद भी ये चल रहा है, तो इसे हम क्या मानेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग मानेंगे। और नॉन टर्मिनेटिंग हमारे पास क्या होता है बच्चों, हिंदी वालों भी समझ के चलना, क्या होता है, अशांत होता है, यह अशांत दशमलव है हमारे पास। फटाफट से इसको अभी मत करो बच्चों, एक और पार्ट हो सकता है, तो एक और पार्ट को भी हम यहाँ कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट इसका क्या है बच्चों, फिफ्थ पार्ट है 2/11, तो 2/11, 11 का हम क्या करेंगे 2 में डिवाइड देंगे, नहीं जा सकता, पॉइंट लगाएंगे, 11 बन जा 11, बचे कितने 9 0, 11 8 जा 88, बचे कितने 2, फिर से जीरो लगा सकते हैं, फिर से जीरो लगाया 11 बन जा, फिर से 11, देखो बच्चों हमारी संख्या फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गई, तो अब हमारे पास ये सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगी 0.181, फिर से 8 आएगी, फिर 18, ऐसे करके हमारी रिपीट होती रहेगी, तो इट इज क्या है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, अशांत दशमलव, इसको हम क्या कहेंगे, अशांत कहेंगे। बच्चों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे, अगर कहीं भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस वीडियो को दोबारा से अपलोड करूंगा। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला पार्ट है हमारे पास 329/400, अब हमें क्या करना है 400 का 329 में डिवाइड देना है, तो 0 पॉइंट यहाँ 0, और 4 8 जा 32, तो हमारे पास यहाँ बचेगा कितना 90, फिर से हम जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 2 जा 8, कितना बचा 100, फिर से हम जीरो और बढ़ा सकते हैं, क्या आ जाएगा 4 2 जा 800, फिर से हमारे पास क्या आ गया 200 बचकर आ गया, फिर हमारे पास जीरो बढ़ा सकते हैं, 4 5 जा 2000, तो हमारे पास ये कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया 0.8225, ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, टर्मिनेटिंग आ गया। टर्मिनेटिंग हम क्या कहते हैं, शांत को कहते हैं, ये हमारे पास क्या आ गया, शांत दशमलव आ गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, तो ऐसे निकाल लीजिए ना, हिला तुम ध्यान निकालो, साइड से करो अपना काम जी, जहाँ पे पैर फेरना लगा ध्यान से। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसने क्या कहा है 1/7 है, उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 142,857 दे रखी है, इसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है, और उसने कहा है कि हमें 2/7, 3/7, 4/7, और यहां से लिखते हैं देखो 5/7 और 6/7 तक हमको सारी वैल्यूज निकालनी है। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, कैसे करते हैं देखो 2 इंटू क्या कर सकते हैं इसको 1/7, तो 2 इंटू 1/7 की वैल्यू क्या दे रखी है 0.14285 पर बार, तो मल्टीपल करेंगे 2 का तो क्या आ जाएगा 7 4 जा 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5, 4 2 जा 8 और 2 1 जा 2 और 0 पॉइंट, ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स 2/7 का आंसर आ गया। बस हमें मल्टीप्लीकेशन करना है सिंपल, 3 में फिर मल्टीपल करेंगे हम 142857 का मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पर 4 का भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 142857 के साथ, तो हम बड़े आसानी से इनका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, फिर भी हम कर लेते हैं 7 3 जा 21, 2 कैरी का 5 3 जा 15 और 2 17, 1 कैरी का 8 3 जा 24 और 1 25, 2 कैरी का 2 2 6 जा 2 3 जा 6 और 2 8, 4 3 जा 12
और 3 × 3 और 4 1। ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, इसका आंसर आ गया 3/7 का। इनके ऊपर बार है, इस बात का ध्यान रखते हुए चलना है, सब पे बार आएगा। इसका अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे कितना आएगा, 7 4 जा 28 और 5 4 जा 20 और 2 22 और फिर 8 4 जा 32 और 34, फिर 3 कैरी का, फिर 4 2 जा 8 और 3 11, फिर 1 कैरी का, 4 4 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 4 1 जा 4 और 1 5, 0.571428। ये इसका आंसर आ गया। बस स्टूडेंट सिंपली हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लीकेशन करके चलना है, बस मल्टीप्लीकेशन करना है और कुछ भी नया नहीं है हमारे लिए। फटाफट से हम इसका मल्टीप्लीकेशन करते चले जाएंगे, हमारा आंसर बड़े आसानी से आता चला जाएगा। हमें क्या करना है, आपकी बार 5 में मल्टीप्ली करना है, 142857 का 5 में मल्टीप्लीकेशन करना है। ऐसे 6 में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो हम मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे आसानी से। 7 5 जा 35, 3 कैरी का, 5 5 जा 25 और 3 28, 2 कैरी का, 8 5 जा 20, 8 5 जा 40 और 2 4 कैरी का, 5 2 जा 10 और 4 14, 1 कैरी का, 4 जा 20 और 1 20 21, 2 कैरी का, 5 1 जा 5 और 2 7। ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लीकेशन आ गया। इसका आंसर आ गया। ऐसे हम 6 का कर देंगे, 7 6 42, 4 7 6 5 30 और 4 34, 3 6 8 8 6 48 और 3 51, हाथ से लगा 5, 6 दूनी 12 और 5 17, हाथ से लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25, हाथ से लगा 2, 6 और 6 और बेटा ये आ गया हमारा इसका मल्टीप्लीकेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलेंगे हम। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। अच्छा अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारे पास बड़ा सिंपल है, बहुत इजी है, इजी स्टेप में बताया गया है उसके बारे में। क्या होता है हमारे पास, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड के 3 पार्ट है। 0.6 के ऊपर बार, सेकंड पार्ट है इसका 0.47 के ऊपर बार, और इसमें थर्ड पार्ट है हमारे पास 0.0001। इनको मैं क्या कराता हूँ बच्चों, थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से कराता हूँ। क्या होती है शॉर्ट ट्रिक हमारे पास, इसके ऊपर बेटा बार और है, ध्यान रखना, और 3 जीरो नहीं है, शायद 2 जीरो है। तो देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, वैसी सिंपल भाषा में समझाते हैं। जैसे मानो 0.2 दे रखा है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या आ रही है, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, इन क्वेश्चन को बाद में कराऊंगा। जैसे हमें 0.2 दे रखा है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 2 है, मतलब एक संख्या है, तो नीचे क्या बढ़ा लेंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, तो इसे काट पीट कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सीधा सीधा हमें सिंप्लीफिकेशन में करना है। लेकिन अगर मानो इसी के ऊपर बार आ जाता है तो हम क्या करेंगे, एक कम कर देते हैं। अगर एक के ऊपर बार होगा तो एक कम करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/10 हो सकता था, लेकिन हमें इसको क्या कर देंगे, 2/9 कर देंगे, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, बार है। लेकिन लेकिन बच्चों अगर इसी के ऊपर ऐसे करके आ जाता है, 0.35 के ऊपर सिर्फ बार आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, तो थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। कैसे करेंगे, पहले हम वही करेंगे सिंपल, 35 लिखेंगे, पॉइंट के बाद 2 जीरो है, 100 लगा देंगे। 2 जीरो है ना, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो 2 जीरो लगा देंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 2, और 53 में से 35 में से 2 गया तो कितने बचेंगे, 33, और बार के हम सीधे 10 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे 10, क्योंकि हमारी सिर्फ वंश प्लेस पर है। अगर हमारा पूरे के ऊपर होता तो हम 1 घटाते हैं, और अगर हमारे किसी एक के ऊपर है तो हम 10 घटाएंगे, और अगर मानो यहाँ पर 3 वैल्यूज होती तो हम एक मतलब 100 घटाते पूरे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारे पास, टॉपिक की तरफ आते हैं। देखो 0.6 के ऊपर बार है, तो 6 अपॉन क्या आ जाएगा, 10। लेकिन बार है तो इसका क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा। 3 से कट सकता है 2 बार और 3 टाइम, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 2/3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट को करेंगे। देखो मैंने क्या बताया था, पहले हम 47 अपॉन, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, 2 जीरोस बढ़ा लेंगे, फिर 7 में से 4 को हटाएंगे, कितना आ गया, 43, तो क्या आ जाएगा, 43 अपॉन, और कितने कम करेंगे, जस्ट 10 कम करेंगे, बताया था तुम लोगों को। तो ये हमारे पास सेकंड का आंसर आ गया। ऐसे हम इसको करेंगे, 1 है और 1 के नीचे 3 जीरोस है, तो 3 जीरो मतलब 3 वैल्यूज है, 3 जीरो लगा दी, और बार का क्या कम हो जाएगा बच्चों, एक कम हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, ये
क्वेश्चन नंबर थर्ड भी बड़ी आसानी से कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 इससे बिल्कुल रिलेटेड है, जस्ट इसलिए उसे इसी के साथ बता देता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर फोर्थ में? क्वेश्चन नंबर फोर्थ में बोला है 0.99999 ऐसे करके है, और उसने बोला है क्या ये हमारे पास x की वैल्यू को, मतलब इसकी वैल्यूज फाइंड करो, क्या होगा? क्या इसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो हम क्या करेंगे, बार मतलब बार बार रिपीट हो रही है तो क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। और देखो बच्चों मैंने क्या बताया था, बार आता है तो हम क्या करते हैं, एक घटा देते हैं, तो 9 में से 9 गया, कितना बचा? एक आंसर बचा। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, आंसर 1 हो गया। फटाफट से इसका एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कार्रवाई करेंगे। क्या होता है अगला क्वेश्चन और कितनी आसानी से हम उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। जो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1/17। हमें 17 का क्या करना है बच्चों, डिवाइड देना है। तो 17 का हमें डिवाइड देना है, हम डिवाइड देंगे 17 का 1 में डिवाइड देना है। तो देखो हम 17 का यहाँ पर करते हैं इधर की साइड, ताकि हमें थोड़ा जगह मिल जाए। 17 का 1 में देंगे, नहीं दे सकते 0.0 लगा देंगे, अभी भी नहीं दे सकते, एक और 0 बढ़ा लेंगे। तो अब देखो अगर हम करें तो 17 5 जा कितने होते हैं, 85 होते हैं। बचेंगे कितने हमारे पास, यहाँ पर 15 बचेंगे। फिर से 0 बढ़ा सकते हैं। तो अब हमारा कितने टाइम जा सकता है, 150 150 150 जा सकता है हमारा 8 टाइम। तो 17 8 जा कितने होते हैं, 136। कितना बचा हमारे पास, वो 4 में से 3 गए तो 1 बचेंगे। 14 बचा, फिर से हम 0 लगा सकते हैं। फिर से हमारे पास कितने टाइम जाएगा, 18 टाइम ही जाएगा, 8 टाइम ही जाएगा। 8 टाइम ही जा सकता है। फिर से हमारे पास क्या बचेगा, 4 बचेगा। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं। तो 17 2 जा कितने होते हैं, 34 होते हैं। तो हम इसको 4 2 टाइम घटाएंगे, कितना बचा हमारे पास, 6 बचा। फिर से हम 0 बढ़ा सकते हैं। फिर 3 टाइम जाएगा, 17 3 जा 51, बचेंगे कितने, 9। फिर हम 0 बढ़ा सकते हैं, 17 5 जा कितना आ गया, 85। हमें ये जब तक डिवाइड देना है, जब तक लौट कर हमारा 1 नहीं आ जाता, यहाँ पर रिमाइंडर में 1 नहीं आ जाता, जब तक हमको ये वर्क करना ही पड़ेगा बच्चों, जब तक हमको ये काम करना पड़ेगा। तो अब देखो 2 टाइम नहीं जा सकता, 2 टाइम जा सकता है, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51 होते हैं, जो कि बड़ा हो जाएगा, नहीं दे सकते। यहाँ पर कितना बचेगा, 16 बचेगा। अब बच्चों थोड़ा आ नहीं पा रहा है तो यहाँ पर डिविजिबल करते हैं हम, ठीक है। 16 को कितने टाइम जा सकता है हमारा, यहाँ पर करते हैं, 16 बच रहा है, ये बेटा यहाँ से हमने ऐसे करके लिया है, ठीक है, यहाँ जगह ना होने की वजह से हम उधर कर रहे हैं। तो 17 में 1 टाइम नहीं जा सकता है, 0 बढ़ा लेंगे, कितने टाइम जाएगा, फिर 9 टाइम जाएगा। तो 9 टाइम कितना होता है, 153। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। फिर से 0 आ गई, और 7 4 जा कितने होते हैं, 68 होते हैं। तो 4 जा 68, बचे कितने, 20। और फिर से 17 1 जा 17, बचे कितने, 3। फिर से 0 बढ़ा लेंगे, 17 1 जा 17, बचे कितने, 13। फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, तो 13 आ गया हमारे पास। 130 130 किससे जा सकता है, 7 टाइम। तो 7 टाइम जाएगा 119, कितना आएगा, 11 बचेगा। फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, बेटा ये तो बहुत लेंथी पे लेंथी जाया जा रहा है, ये मजबूरी भी है हमारी, तो हमें करना भी है। 102, कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर से 0, 80 आ गया। अब 80 में डिवाइड देंगे 17 का, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। 17 4 जा 80, ओ सॉरी 68, कितना बचेगा, 12 बचेगा। अब बेटा देखो यहाँ नहीं आ पा रहा है, इधर करते हैं इसको। तो 12 में कितने टाइम जा सकता है, नहीं जा सकता, 0 बढ़ा लेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ जगह ना होने की वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ये लेंथी सा डिवाइड था, इसलिए हमें बार बार ये डिस्टरबेंस हो रहा है। तो अगर हम 120 का करेंगे, कितना आ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 120 में 120 में जाएगा बच्चों 7 टाइम।
तो 7 टाइम जाएगा तो कितना आ जाएगा 119। दो बच्चों यहाँ नहीं कर रहे हैं, छोड़ो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ये कहोगे कहाँ के कहाँ चल रहे हैं सर, यहीं पर कर देते हैं। कितने टाइम जाएगा 7 टाइम, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर में 1, और 1 आ गया तो हम इसको छोड़ सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 0.58823529411767, ये हमारे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट जल्दी फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 6, उसने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है उसने कुछ टर्मिनेटिंग वैल्यूज बताओ जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, उनके एग्जांपल बताने हैं। तो एग्जांपल में एक तो हो गया हमारे पास 36 अपॉन 100, सेकंड पार्ट हो गया इसका 27 अपॉन 5, और थर्ड एग्जांपल हो गया 1 अपॉन 2। बेटा अगर हम इनको सॉल्व डिवाइड देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, आंसर टर्मिनेटिंग आ जाएंगे, यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है कुछ ऐसे एग्जांपल दीजिए जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो और नॉन रिकरिंग भी हो। तो 0.50, फिर क्या आ जाएगा 500, फिर 5000, ऐसी करके हमारे पास क्या जाएंगी, वैल्यू जाएगी। इसके बाद एक आध वैल्यू को और कर सकते हैं, जैसे 0.170, फिर 1700, फिर 1730, ऐसे करके हमारे पास ये आता रहेगा हमारे पास। तो ये भी हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दो क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो क्वेश्चन हमारे पास लास्ट है, मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगने वाली है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास स्टूडेंट्स, उसने कहा है हमसे 5/7, 5/7 और 9/11 के बीच की उनको क्या चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग संख्याएं चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब इरेशनल नंबर चाहिए इनके बीच के, डिफरेंट इन दोनों के बीच के। तो हम क्या करेंगे, 7 का डिवाइड 5 में देंगे, कितने टाइम जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ से 7 7 जा 49, 1 बचा, 0 आ सकता है, 7 1 जा 7, हम इसको इतना ही लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 11 का 9 में डिवाइड देंगे, 0.11 8 जा 88, बचेंगे कितने, 11 1 जा 11, मतलब क्या आ गया हमारे पास 0.71 और 0.71 और 0.81 के बीच की तीन संख्याएं लिखनी है। कोई भी लिख सकते हैं, 0.72 लिख सकते हैं, 0.77 लिख सकते हैं, 0.8 लिख सकते हैं, और इनके बीच में जो तुम्हारे मन में आ रहा है उनको कोई सी भी संख्याओं को हम लिख सकते हैं। मैंने तो अपने मन से ये तीन संख्याएं लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्लास क्या हो गया, कंप्लीट हो गया बच्चों। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें सिर्फ हमको रेशनल और इरेशनल फाइंड करने हैं कि क्या रेशनल नंबर्स होते हैं, क्या कौन से इरेशनल है, हमें क्लासिफाई करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास रूट में 23, तो ये हमारा इरेशनल होगा या रेशनल होगा, सब बच्चे जानते हैं क्या होगा, ये इरेशनल होगा क्योंकि इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इरेशनल मतलब अपर में संख्या होगी, अपर में क्यों होगी, क्योंकि ये कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनना है। जैसे 25 होता तो 25 किसका होता है, 5 का होता है, तो रेशनल हो जाता, लेकिन ये हमारे पास क्या रहेगा, इरेशनल रहेगा। सेकंड पार्ट देखो बच्चों, इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास रूट में 225, रूट में 225। अब 225 किसकी वैल्यूज होती है, ये 15 का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल हो गया। रेशनल को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं, तो ये क्या हो गई हमारे पास, परमेय संख्या हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, 0.3796। देखो ये कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीटली डिविजिबल है, तो इसको हम पॉइंट में लिख सकते हैं। देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, तो नीचे क्या लगा सकते हैं, 4 जीरोस लगा सकते हैं, तो 4 जीरो लगा दी। अब बताओ ये रेशनल है, रेशनल है,
पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आ रहा है तो क्या होगा, ये रेशनल होगा। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होती है बेटा, परमेय संख्या होती है। बेटा मैं बार बार नहीं लिखूंगा, परमेय संख्या रेशनल को कहते हैं, इर्रेशनल को अपरमेय कहते हैं, तो मैंने बता चुका हूं। इसलिए हम फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट को ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 7.478, फिर 478, ऐसे करके। अब देखो बेटा बार बार हमारी संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, रिपीट हो रही है, तो ये क्या होगी हमारे पास, इरेशनल होगी, क्योंकि इसका हम पी अपॉन क्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये कहां तक जा रही है हमें मालूम नहीं है, कितनी संख्याओं को हम अपॉन मिलेंगे ये भी हमें मालूम नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखी है, लास्ट एंड फास्ट पार्ट दे रखा है 1.10, फिर 100, फिर 100, फिर 140, ऐसे करके हमें दे रखा है। तो ये भी हमारे पास क्या होगी बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, इरेशनल होगी, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। बच्चों आज का चैप्टर हमारे पास, आज की एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 कंप्लीट हो गई है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स। हो गया काम, खाना।